फ्रेंड्स, आप सबको गुरपुरब की लख लख मैं आई थी। मुझे के पॉप इवेंट देखने नहीं दिया, मुझे भी नहीं। मेनली फोकस ऑन द फूड का मैं अलग से रिव्यू दूंगी। मम्मी अपने बर्थडे पे खुद ही खा रही है। 80 के 2। Who shouted, "It's your birthday, let's go party, it's your birthday." I don't remember the exact lyrics of the song actually, but the music is going there in my mind. And yes, it's my birthday today and it's about to end as well. I'll just share a little bit of things that I did today with my family. I'll just share a few snippets from the day I did, because it was totally plain and simple birthday, but I was wished by my dear ones, so that was the biggest achievement that I made today. And my question today to you guys would be, how old have I turned on my birthday? Can you guess? Let me see if you're able to guess my age. I'll start with the fortnight. हेलो फ्रेंड्स, आप सबको गुरपुरब की लख लख बधाइयाँ। आज है गुरु बाबा जी का बर्थडे, गुरु नानक देव जी का बर्थडे, और उस बर्थडे के लिए हम जा रहे हैं गुरुद्वारे मत्था टेकने। और गुरु के गृह में अगर लंगर छकने का मौका मिला तो वो भी हम छकेंगे और आपको उसके ग्लिम्पसेस भी दिखाने की कोशिश करेंगे। हेलो, आर यू एक्साइटेड टू गो टू गुरुद्वारा? सो फ्रेंड्स, ये हैं हम गुरुद्वारे में, और गुरुद्वारे की ये जो इमेजेस आप देख रहे हो, दिस इज़ लाइक कीर्तन पाठ के बाद की इमेजेस। जब वो कंप्लीट हो गया था तो सब लोग उठ गए थे और प्रसाद के लिए आगे चले गए थे, और मत्था टेकने के बाद हम लोग भी नीचे आ गए, और नीचे उन्होंने लंगर का अरेंजमेंट किया हुआ था और बहुत सारे लोग लंगर बैठ के खा भी रहे थे, एंड वी हैड टू वेट। सो हाय गाइस, अभी जो आप देख रहे हो, दिस इज़ लाइक यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर। इट इज़ अ बिग सेंटर जस्ट लाइक प्रगति मैदान, और बहुत बड़े बड़े हॉल्स हैं यहाँ पर भी। तो यहाँ पर अरेंज था के पॉप कॉन्टेस्ट ऑफ 2024, और यहाँ पे आप देख सक रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक तो कॉन्टेस्ट था और दूसरा फेयर भी लगा हुआ था इलेक्ट्रॉनिक्स का, और उन्होंने ना एक किमची मेकिंग कंटेस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन एक क्लास रखी हुई थी कि वहाँ से कोरिया के एक बड़ी शेफ़ आई हुई थी, जितने भी लोग थे जिन्होंने इनरोल किया था, उनको किमची मेकिंग एक सेशन था बेसिकली। तो अगर मुझे उसके स्निपेट्स मिल गए या उसके इमेजेस मिल गए कोमा से, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी इस व्लॉग में। और अभी ये सब वो प्रोसेस कंप्लीट करके आ चुकी है, हमने इसको पिक कर लिया है। और सीट पे, बैक सीट पे जो आप उसके साइड में देख रहे हैं ना बॉक्स, दैट इज़ बेसिकली किमची। तो इस बॉक्स के अंदर जो उसने किमची प्रिपेयर की थी वो रखी हुई है। और मैं बेसिकली ना हंसते हंसते कंप्लेन कर रही हूँ कि देखो मेरे को के पॉप कॉन्टेस्ट नहीं देखने दिया। तो इसके बाद हम वापस आ गए, और नेक्स्ट डे ना सांची को लाइक कुछ स्वेटर्स चेकआउट करने थे। सो वी वेंट टू फैशन फैक्ट्री, और फैशन फैक्ट्री में उनको एज सच कोई खास स्वेटर्स नहीं पसंद आए, बट पसंद भी आए होंगे। तो फर्स्ट ही वांटेड टू चेक आउट ऑन मॉन्टी कार्लो स्वेटर सेल जो लगी हुई थी हमारे नियर बाय किसी एरिया में। सो ही वांटेड टू चेक आउट दो स्वेटर्स फर्स्ट, और फिर वो दोबारा यहाँ पे आके देखना चाहते थे। तो मैंने भी साथ के साथ ये जो अभी आप सूट्स देख रहे थे ना, वो देख लिए। और ये तो मैंने आपको दिखाई दिया है कि उन्होंने क्या फ्रीबीज, मतलब क्या सेल ऑफर्स दिए हुए थे। में व्लॉग किया भी है मैंने, नहीं भी किया तो, लेकिन थोड़े बहुत शॉट्स ले लिए होंगे। गुरपुरब पे थोड़े से शॉट्स लिए थे, वो भी अभी तक मैंने पोस्ट नहीं किया। आई होप मैं इसी व्लॉग में इंक्लूड करके डालूंगी। एंड वी हैपेंड टू गो टू, हम लोग गए थे दर्शनपुरी फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द शॉपिंग, बिकॉज संची को लेने थे मॉन्टी कार्लो शोरूम से चेकआउट करने थे स्वेटर्स। बट प्रायर टू दैट वी वेंट टू ब्रांड फैक्ट्री, लेकिन ब्रांड फैक्ट्री में भी उन्होंने चेकआउट किया, बट इतनी प्रॉपरली चेकआउट भी नहीं किया, थोड़ा सा चेकआउट किया। और उनको लग रहा था कि मॉन्टी कार्लो के अगर कार्डिगन्स लेने हैं तो हमें जाना चाहिए दशरथपुरी, जहाँ पे उनका एक प्रॉपर शोरूम है। इट वॉज अ फैक्ट्री आउटलेट बेसिकली, छोटी सी दुकान थी, और उसके ऊपर ना सारे डिस्काउंटेड प्राइसेस पे स्वेटर्स लगे हुए थे, कोट्स थे, मतलब सब थे, स्टोल्स, कोट्स, जैकेट्स, एवरीथिंग वाज देयर, बट इट वाज ऑन द डिस्काउंटेड रेट, बिकॉज
थोड़े पुरानी चीज़ें थी, दोज आर नॉट द फ्रेश वंस, क्योंकि सब थोड़ी थोड़ी जगह से कुछ कुछ मैले थे। तो वी एक्चुअली डिडंट फाइंड एनीथिंग फॉर आवरसेल्व्स, बेसिकली यही बोलना चाहिए। कुछ अच्छा लगता तो शायद पिक भी कर लेते। तो उसके बाद संजी हैड टू गो टू पिक अप वेजिटेबल्स, सो ही वेंट देयर। और हमारे मज़े हो गए क्योंकि हमने जाना था DIY, ही ड्रॉप्ड अस टू DIY जो कि एन रूट है। तो अपना वाला DIY ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं मुझे शायद ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो वी थॉट दैट वील गेट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम हियर ओनली। और उसके बाद वहाँ से निकले तो साथ में ही है अग्रवाल स्वीट्स और बीकानेर वाला, है ना, आई थिंक बीकानेर वाला। सो बीकानेर वाला के वहाँ पे क्योंकि शाम हो चुकी थी, सारे पकोड़े, समोसे, गोलगप्पे, और फॉर अ चेंज चाउमीन का भी एक स्टॉल था। तो बड़े दिन हो गए थे चाउमीन खाए, तो हमने सब पे धावा बोल दिया, एंड वी गॉट लॉट्स ऑफ थिंग्स। वी विल शो यू व्हाट वी गॉट। ओके, लेट्स मेनली फोकस ऑन द फूड राइट नाउ। ओके मैम, बताइए बताइए क्या क्या चाउमीन लेके आए हैं। ओके, हमारे पास किमची है जो हमने खुद बनाई है। इसका तो मैं अलग से रिव्यू दूंगी, इस चीज का मैं अलग से रिव्यू दूंगी। आप गौर से देख लीजिए इस चीज को बिफोर इट फिनिशेस ऑफ और इट गेट्स डिवाइडेड, तो इसका मैं रिव्यू अलग से दूंगी। और हम टिक्की लाए हैं, टिक्की हमने खोली नहीं है, और टिक्की खोली नहीं गई, टिक्की लेके आए हैं। और हम ढोकला भी यहाँ पे बेड पे सिर्फ ये वाले आइटम्स प्रस्तुत हैं, तो आप ये देख लीजिए। नहीं, मैं नहीं किमची खा मैं किमची नहीं खाऊंगी, मैं किमची नहीं खाऊंगी। मेरे को इन चीज़ों का टेस्ट बिल्कुल नहीं है। आई एम सॉरी गाइस, मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल टेस्ट नहीं है। और तो हाँ, मैं बता देती हूँ और क्या आइटम्स आए हैं। इट वॉज लाइक ढोकला और इमरती एंड और क्या चीज़ है, आई थिंक कलाकंद। तो ये वाली चीज़ें हमने ले ली हैं और बस सब मिलके खाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे लिए चाउमीन डल रही है, जो कि हम लेके आए हैं। और ये चाउमीन का जो एक निवाला अलग से बना के रखा गया है, इसके नीचे है किमची, जो कि मैम ने बनाई है कल। कहाँ पर? Korea India Expo. She got to meet many nice and famous people out there. तो बड़ा मज़ा आया। वो आप इसी के चैनल पे जाके चेकआउट करना। और तो हाँ, लेट्स कम बैक टू दिस थिंग। कुछ ये पता नहीं क्या, कुछ अच्छा अपना किमची को अलग अलग कर रही हूँ खाने के लिए। ओके, क्योंकि मेरे पास सिजर्स नहीं है, फूड सिजर्स से कट करते हैं ना। अच्छा, सो शी इज यूजिंग हर नेल्स टू टीयर इट अप। ओके, ठीक है। तो लेट मी, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश जी। ओहो हो, एक ही बाइट में ये सारा ले लेना है क्या? God, oh God, for the first time गिरने वाला है। चाउमीन के लिए मैंने फोर्क दिया है। ओके, सो असली रिव्यू देती हूँ, क्योंकि एक्चुअली चाउमीन के साथ मैंने खाई है, तो चाउमीन में तो ऑलरेडी कैबेज होती है, और चाउमीन में तो ऑलरेडी कैबेज होती है। और जो किमची है, लेट मी शो यू, ये भी कैबेज की बनी हुई है। तो आपको अगर आप किसी चीज़ के साथ खा रहे हैं तो इतना आपको फ़र्क पता नहीं चलेगा। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो टेस्ट है ना, वो सिरके का है। सिरका इज द मेन इंग्रेडिएंट जो इसको खटास देता है। तो आई थिंक वो इसमें इसको खट्टा करके फर्मेंट करने के लिए मैक्सिमम यूज होता है बाकी मसालों के साथ। बट इट्स फाइन, जितना मुझे डर लग रहा था उतना नहीं है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। आई गिव इट अ थम्स अप। अब आई एम गोना पिंच इनटू माय ईटिंग। मैं खाने लगी हूँ, सब कुछ ठंडा होता जा रहा है, सर्दियाँ आ चुकी हैं, सब कुछ ठंडा होता जा रहा है, तो जल्दी से इस प्लेट को फिनिश करना है। यहाँ पे कोई नई सी चीज़ मिल रही है बच्चे को खेलने के लिए। वाह, व्हाट्स दिस? दिस इज समथिंग गेम कंट्रोलर। गेम खेली जाएगी। देखते हैं इसमें कोई ऐसी गेम है भी जो खेली जाए। ओके,
लेटर मुझे पता चला था कि दिस इज़ नॉट गेमिंग कंसोल, दिस इज़ गेमिंग कंट्रोलर और समथिंग लाइक दैट। मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। दोनों पापा बेटी कुछ सेटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लाइक दे आर डिस्कसिंग अमंग्स देमसेल्व्स। और आजकल की मम्मियों को तो ये सब चीज़ें ज़्यादातर नहीं पता होती हैं, राइट। तो कट टू आ जाते हैं जहाँ से हमारा एक्चुअली आज का व्लॉग शुरू हुआ था, बर्थडे से। तो आज है मेरा बर्थडे और ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बुके हैज़ बीन क्रिएटेड बाय माय डियर डॉटर, माय वन एंड ओनली डियर डॉटर। और बहुत सुंदर क्राफ्ट करती है। आई जस्ट लव हर आर्ट वर्क, वट एवर शी मेक्स फॉर मी। थैंक यू माई डियर डियर डार्लिंग। और आई थिंक आप में से भी बहुत सारे बच्चे इस तरह की चीज़ें अपने पेरेंट्स के लिए क्रिएट करते होंगे, अपने सिबलिंग्स के लिए क्रिएट करते होंगे। और इन चीज़ों की ना जो बाज़ारी चीज़ें होती है ना, उससे ज़्यादा कीमत होती है। पूछ लेना किसी से भी आप। तो दिस इज़ ब्यूटिफुल, आई लव इट। थैंक यू माई डियर। And here I actually applied this nail paint after a long time. तो मैंने कहा एक शॉट तो इसका भी कैप्चर कर लेते हैं। अरे इधर की एक पेस्ट्री है। ओ खिसक के उधर चली गई, ये भी खिसक गई। और ये ओ गिर गई बेचारी। नाइस। तो बेसिकली ये बेल्जियम चॉकलेट ट्रफल इज़ आवर न्यू फाउंड लव। और ब्लैक फॉरेस्ट और पाइनएप्पल पेस्ट्री भी एसेंशियली है, वो भी आती है। ये है टिक्की और ये है शायद अभी पैकेट खुलेगा तो पता चलेगा। हाँ ये है आई थिंक भले। तो मैं कह रही थी खोलो मत, खोलो नहीं, ये पैटीज हैं। तो मैं कह रही थी खोलो मत, ठंडे हो जाएंगे, एक ही बारी जब खोलने होंगे खोलेंगे। दिस इज़ पापड़ी, दिस इज़ गोलगप्पे, बाकी सब चीज़ें उसके साथ ही कॉन्डिमेंट्स। मतलब ये सब अलग अलग पैक कराई थी ताकि पता नहीं कितनी देर में हमने खाना था। तो मैंने कहा कि अलग अलग पैक कराना, तो ये लोग अलग अलग ही पैक करा के आए थे। तो अभी नानी से पूछा जा रहा था कि लगाया जाए सारा सामान, तो उन्होंने कहा लगाओ। तो अब बस हम खाने लगे हैं। वो ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं। Thank you so much. 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 매엄마 생일 축하합니다. Thank you. क्या गाया कुछ समझ नहीं आया कोरियन में। गोलगप्पास। Enjoying myself on my birthday. Thanks to all for arranging a nice snack party. चलो खाओ। ये देखिए मेरी मम्मी के बर्थडे पे हम खा रहे हैं। आपके मम्मी अपने बर्थडे पे खुद ही खा रही है। कोई मम्मी के बर्थडे पे खाए ना खाए, मम्मी अपना बर्थडे खुद ही मना रही है। बढ़िया सी उजाला की टिक्की। जो लोग जानते हैं कि उजाला क्या है, कौन से भल्ले पापड़ी वाला भैया है, दे नो कि इट इज अ फेमस वन। और लोग तो मैंने देखा है कि कनाडा से भी आके खा के जाते हैं यहाँ से। जी जी। तो चीयर्स टू मी। बढ़िया है टिक्की, बढ़िया है, मजे आ रहे हैं। अपना बर्थडे मैं बढ़िया खा पी के मना रही हूँ। इससे ज्यादा इंसान को क्या चाहिए? अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए, बढ़िया खाना होना चाहिए और दिल में सुकून होना चाहिए। अच्छे से हो तो क्या शायरी मारी। मजे ही मजे हैं, मजे ही मजे हैं। चलो आई होप कि जिसका भी आज बर्थडे है वो भी मजे कर रहा हो। इनफैक्ट हर दिन हर बंदा अपने बर्थडे मना के मजे ही कर रहा हो।
और ऑलमाइटी की ब्लेसिंग्स के बिना तो कोई बर्थडे पूरा ही नहीं हो सकता, जिसकी वजह से हम इस दुनिया में हैं उसको थैंक करना तो बट नेचुरल है और सभी थैंक करते हैं। तो मुझे भी ये चीज़ करके बहुत ही सुकून मिलता है। सो आई वॉज जस्ट प्रेइंग टू गॉड कि सब घर के लोग अच्छे रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और ये फाइनली मैं बेल्जियम चॉकलेट ट्रफल पेस्ट्री को कट कर रही हूँ और खाने लगी हूँ। एंड या आई होप कि सभी लोग अपने घरों में अपनी जगह खुश हों, मस्त हों, स्वस्थ हों। सो ऑलराइट गाइस, लाइक मैंने शेयर करना था ट्रेड फेयर से जो भी हमने चीज़ें परचेज़ की थी। मैंने ट्रेड फेयर वाले व्लॉग में भी बोला था कि आई जस्ट शेयर व्हाट वी गॉट फ्रॉम द ट्रेड फेयर। और हमने ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदी थी क्योंकि पर्पस वाज नॉट शॉपिंग बट विजिटिंग ट्रेड फेयर, बट स्टिल वी गॉट फ्यू थिंग्स फ्रॉम देयर एंड दिस इज़ व्हाट वी गॉट। दीज आर द हेयर बोस दैट वी गॉट। कितना अच्छा मटेरियल है, सुपर मटेरियल है। एक्चुअली बाहर भी मिलते हैं ये बोस, बहुत इजीली अवेलेबल है। बट अगर आप मैं बता सकती कितना क्वालिटी डिफरेंस डेफिनेटली है। तो आई थिंक पहले भी जो बोस परचेज किए हुए हैं दोज आर चाइनीज़ एंड दीज आर लाइक फ्रॉम द स्टॉल ऑफ थाईलैंड। तो इनका जो मटेरियल था ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया था। एंड देन नेक्स्ट ये जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ, दिस इज़ फ्रॉम द स्टॉल ऑफ गोवा। और गोवा के स्टॉल से ना वहाँ पे ये अगर आप you must go and watch my vlog of trade fair and then you will come to know that we visited this stall and this was a small stall put out there। और यहाँ पे ये shells के कुछ items थे ज्वेलरी में। और ये वाला जो था ये बहुत ही अच्छा लगा था कोमल को, तो शी गॉट दिस वन। एंड आई थिंक ये किसी भी ड्रेस के साथ, बी इट वेस्टर्न, बी इट इंडियन, बी इट अ साड़ी और बी इट अ फॉर्मल सूट और वेस्टर्नाइज सूट एज वेल, ये बहुत अच्छा जाने वाला है उसके साथ। सो एंड शेल्स की क्वालिटी आई थिंक यू कैन सी बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्वा ब्लू कलर एंड उसके इयरिंग्स भी बहुत ब्यूटीफुल हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी गॉट फ्रॉम द गोवा स्टॉल एंड यू विल सी द नेक्स्ट वन। So okay guys, these were the neck pieces and पूरा neck piece और earrings का set था, not earrings, hangings you can say। ये kite design, multi kite design कितना cute है। और इस तरह के multiple बहुत सारे पीसेस भैया के पास थे उस स्टॉल पे और ये सारे हैंडमेड है। नीचे जूट है और बस बेस में जूट लगा हुआ है और ऊपर उन्होंने डिज़ाइनिंग की हुई है इस तरह से। तो काफ़ी डेलिकेट पीसेस हैं बट देन कलरफुल हैं और मुझे लगता है वेस्टर्न और जो बेसिक इंडियन ड्रेसेस हैं उनके साथ, दोनों के साथ ये मैच करने वाले हैं। और इनके कलर्स भी वाइब्रेंट थे तो ये बहुत अच्छे लगे एंड दे वर बेसिकली ऑफ 80 रुपीज़ ईच, तो काफ़ी रीज़नेबल थे। सो आवर नेक्स्ट परचेज वर दीज दुपट्टास और ये कितने ब्यूटीफुल हैं एज यू कैन सी। तो ये है एक बेसिक टोन में ऑफ वाइट यू कैन से, और इसके ऊपर ये इस तरह से प्रिंट है। इसको शायद मधुबनी प्रिंट कहते हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या अगर प्लीज़ करेक्ट मी, जो भी कहते हैं इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। तो इस तरह से इसके बेस में ये डिज़ाइन दिया हुआ था, टैसल्स थे और बीच में इस तरह से ये डिज़ाइनिंग थी, प्रिंटिंग थी। और मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये 2-3 कलर्स जो भी दुपट्टे में हैं, अगर इस कलर के बेस सूट के साथ हम इसको वेयर करेंगे तो ये बहुत एलिगेंट लगने वाला है दुपट्टा। और ये दिस इज़ द सेकंड दुपट्टा और ये खादी वाला पूरा फील दे रहा था। और इसका भी जो बेस में डिज़ाइनिंग है, दिस इज़ लाइक उड़ीसा में इस तरह का वीव चलता है, शायद ये उड़ीसा का बेसिक वीव है अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये रॉ सिल्क या खादी सिल्क वाला पूरा फील दे रहा था। एंड कैन यू इमेजिन, ये दोनों दुपट्टे दे वर 200 रुपीज़ ईच एंड ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल दुपट्टा। अगर किसी
एक प्लेन सूट के साथ इसको कैरी करें, जिनका बेसिक टोन जो है वो इन दुपट्टों के टोन बेसिक टोन से मैच करे, तो ये बहुत ही एलिगेंट लगने वाले हैं। एंड जस्ट चेक आउट द रेट, कितने मतलब 200 इज़ नथिंग लाइक, बहुत ही ब्यूटीफुल दुपट्टे थे। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि ये रहा वो सरस आजीविका मेला वाला स्टॉल्स। तो यहाँ से हमने ली थी एक साड़ी, और दिस साड़ी इज़ अ ब्यूटीफुल साड़ी। इसका भी जो बेस कलर है दैट इज़ बादामी यू कैन से, या ऑफ वाइट यू कैन से। मतलब कभी कभी जो कैमरे में जो बेस कलर होता है, बेसिक कलर होता है, वो चेंज भी हो जाता है। तो उसी में था ये। और ये साड़ी ऐसी थी ना, आप ट्रेड फेयर वाले व्लॉग में जाके देखना कि उन्होंने लंबी लंबी करके इनको हैंग कर रखा था, और इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी ना, देखते ही सबको अट्रैक्टिव लग रही थी। इसके अंदर जो बूटियाँ बनी हुई हैं ये वाली, और जो इसका फैब्रिक है इट इज़ वेरी एलिगेंट। और ये इस तरह की साड़ी है कि आप मतलब आपके घर में दादी, नानी, मम्मा, बेटी कोई भी वेयर कर सकती है। मतलब इसका लुक और इसका मतलब फैब्रिक इतना बढ़िया है ना कि सबको जचने वाली साड़ी है। और ये है इसका ब्लाउज़ पीस, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ऑफ कोर्स ये तो लाइनिंग के साथ ही बनेगा ब्लाउज़ पीस। और जो बॉर्डर है वो बॉर्डर रनिंग में गोल्डन ही चल रहा है। इसका बेसिक टोन जो चल रहा है ये है दुपट्टा, दुपट्टा कह रही हूँ सॉरी, पल्लू। पल्लू भी कितना एलिगेंट है, मतलब जो कॉम्बिनेशन है वो तो गोल्डन थ्रेड और ऑफ वाइट थ्रेड का ही चल रहा है, बट इसका लुक बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत एलिगेंट है। तो कोई भी पहने, जो भी पहनेगा आई थिंक ये उसको सूट ही करने वाली है। और दिस वी गॉट फॉर 1700। तो वहाँ पे मेरे साथ जितने भी लोग खड़े थे ना, उन सब ने ये वाली साड़ी परचेज़ की, क्योंकि सबको ही बहुत सुंदर लग रही थी। एंड आई चेकड आउट ऑन कि फ्रॉम भैया कि वो कहाँ से हैं, तो ही सेड कि ही इज़ फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। तो आया ने दिल्ली में वो अपना एक स्टॉल लगाते हैं, तो अगर कभी किसी को लेनी होगी, दिल्ली से कोई है तो वो जाके इस साड़ी को चेकआउट कर सकता है। आई गेस ये साड़ी उनको वहाँ भी मिल जाएगी। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी इसी व्लॉग में मैंने आपको बताया था ना कि कोमा गई हुई थी यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, जहाँ पे उसने किमची बनाने में पार्टिसिपेट किया था। तो वहाँ पे के पॉप फाइनल डांस शो तो था ही, तो ऑल इंडिया फाइनल कॉन्टेस्ट तो था ही। तो वहाँ पे ना जितने भी लोग गए थे उन्होंने ये टी शर्ट उन लोगों को बांटी थी। तो ये देखो लिखा हुआ है ऑल इंडिया के पॉप कॉन्टेस्ट 24 स्पॉन्सर्ड बाय LG, और आई थिंक होस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म, कल्चर एंड टूरिज़्म। तो वहाँ पे जितने भी बच्चे गए हुए थे ना, तो उन्होंने ये वाली पहन के वहाँ पे डांस भी किए थे के पॉप सॉन्ग्स के ऊपर। अगर मेरे को क्लिप मिल गई तो आई जस्ट अटैच द क्लिप ओवर हियर, यू वुड बी एबल टू सी हाउ एवरीबडी एंजॉय। और कोमा को वहाँ पे कुछ सेलिब्रिटीज़ को भी मिलने का मौका मिला था, जहाँ पे जिसमें उसने उनको इंटरव्यू भी किया था। सो हाय गाइस वंस अगेन, और अभी हम हैं कार में और हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल। कॉज रीज़न आज है माय डियर हबी का बर्थडे, और मत्था टेकना तो बनता ही है ना, दर्शन करने भगवान जी के बनते हैं। तो हम वहाँ पे ब्लेसिंग सीख करने जा रहे हैं। और रास्ते में आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे ट्रीज़ लग रहे हैं, क्योंकि मौसम भी बदल चुका है। तो ये हम पहुँच चुके हैं, और गाड़ी पार्क करने के बाद बस यहाँ पे शूज़ जमा कराने के बाद हम जाएंगे अंदर दर्शनों के लिए। आई होप कि हम आरती के टाइम पहुँच गए हों। बाद हम लेंगे फूल माला, और फूल माला लेने के बाद हम लेंगे एंट्री इस्कॉन टेम्पल पर। यही ले लो, है ना, या कोई बड़ी वाली ले? नहीं यही लगती होगी, बड़ी क्या साइज सब तो सेम है, यही ले लो, 2 ले लो। ठीक है, ये लगेंगे ना रात में। कितने ब्यूटीफुल लग रही हैं इसके अंदर।
सो आरती अटेंड करने के बाद और फूल माला चढ़ाने के बाद हम लोग बाहर आ गए। और बाहर इनकी ये गोविंदास किचन है जहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारा सामान रखा होता है बेकरी से रिलेटेड। नमकीन, केक्स, पेस्ट्रीज़, लड्डू, पेड़े, स्वीट्स में कन्फेक्शनरी, काफ़ी सारे आइटम्स होते हैं। अगर किसी को यहाँ से ख़रीद के ले जाने हो या प्रसाद के लिए भी चढ़ाने हो तो वो सब यहाँ से ले सकते हैं कि हर तरह की केक्स और पेस्ट्रीज़ यहाँ पे डिस्प्ले में लगे हुए हैं। और ये रहा बैकग्राउंड में जो मंदिर बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये था आज का व्लॉग। अब हम जा रहे हैं घर। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर आपको व्लॉग्स मेरे अच्छे लगते हैं तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड गिव इट अ थम्स अप। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, बाय बाय।